to my channel. So today we will see some important questions related to chapter consumer protection. ठीक है, कुछ हम लोग सैम्पल पेपर्स देखेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ 23-24 के क्वेश्चंस देखेंगे. ठीक है, ज़्यादा मार्क्स का ये चैप्टर है नहीं, आपको ऑलरेडी पता है 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है. अगर बाई चांस पूछा तो 6 नंबर का पूछा, नहीं तो नहीं पूछता है. ओके, तो हम लोग देखते हैं कि कैसे करें क्वेश्चंस को, देखते हैं कि आपसे सॉल्व होता है कि नहीं होता. ओके, सो दिस सैम्पल पेपर इज ऑफ 2024-25. ठीक है, कब का है? 2024-25 का है. चलो देखते हैं, पहला क्वेश्चन सर्च करते हैं. चलो पहला क्वेश्चन, ओके चलो दिख गया, यहीं पे तो दिख गया. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7. 2 मार्क दिया हुआ है, आपको बताना है ये दोनों कौन सा मार्क है. ठीक है, आप अगर मेरा वीडियोस और शॉर्ट्स देखा होगा उसमें आपको मिल जाएगा, शॉर्ट्स में इंडिविजुअल वीडियो मिल जाएगा. ठीक है, तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन 7. देख लो, ये फोटो देख लो. ठीक है, अब हम लोग चेंज करते हैं. आइडेंटिफाई द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट ए कंज्यूमर फुलफिल्स व्हेन ही लुक्स फॉर द क्वालिटी मार्क्स गिवन अबव. ठीक है, तो अब पूछा है कि हम जो क्वालिटी मार्क्स जब देखते हैं तो क्यों देखते हैं क्वालिटी मार्क्स. ठीक है, किसी चीज़ के लिए तो देखते ही होंगे. ठीक है, तो क्यों देखते हैं वो पूछा है. ओके, ए ऑप्शन, assert yourself to ensure that you get a fair deal. दूसरा है getting a proper receipt, buy only standard products, be honest in your dealing. देखो, जब भी प्रोडक्ट देखते हैं, जब भी प्रोडक्ट का हम लोग साइन देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं, ठीक है, क्वालिटी मार्क्स देखते हैं, तो वो सिर्फ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स के लिए ही देखते हैं. ठीक है, वहीं एक रीज़न है. विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए है व्हेन कंज्यूमर लुक्स फॉर एफपीओ मार्क. आपको बताना है एफपीओ मार्क क्या है. ठीक है, while purchasing a bottle of jam or hallmark when purchasing jewelry, which consumer responsibility has to keep in mind. ठीक है, सिंपल है, सेम चीज़ है. ये सब जब करते हैं तो क्या लोग क्या खोजते हैं? स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स खोजते हैं. ओके, चलो ये 1 मार्क्स क्वेश्चन हो गया. आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सर्च करते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 है. इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी. ये देखो, ये 1 करोड़ 5 करोड़ ऐसे दिख रहा होगा. Question number 12. State Commission has the jurisdiction to entertain complaints where value of goods and services paid as consideration is. क्या पूछा है? स्टेट कमीशन. क्या पूछा है? स्टेट कमीशन. 3 तरह के कमीशन होते हैं, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल. ठीक है, आपको बोला है कि कितना सामान का वैल्यू होगा जब स्टेट कमीशन के पास जाएगा. बताओ, इसे मुझे क्या बताने की ज़रूरत है. 1 करोड़ और 5 करोड़ से कम. दूसरा है 10 करोड़ से ज़्यादा. तीसरा है 10 करोड़ से 1 करोड़ से कम. चौथा है 1 करोड़ से ज़्यादा पर 10 करोड़ से कम. ठीक है, तो आपको आंसर इसका पता होना चाहिए. डी नंबर इसका आंसर है. ठीक है, चलो 16 में चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा नेक्स्ट. जस्ट अ मिनट. ओके, 16 नंबर. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पूछा है बेटा, ध्यान से देखना. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन इंडिया. ठीक है, आपको बताना गलत कौन सा है. ठीक है, सबसे पहले देखते हैं. इट not only includes educating consumers about their rights and responsibility but also help in getting their grievances redressed. ठीक है, सही है, ये पॉइंट सही है, ये आंसर नहीं होगा. सो इट नॉट ओनली, दूसरा, इट नॉट ओनली रिक्वायर्स अ जुडिशियल मशीनरी for protecting the interest of the consumer but requires the consumers to get together and form themselves into consumer association. ये भी सही, ये भी करेक्ट बात है. तीसरा देखते हैं. मोरल ड्यूटी दिख रहा है तो भी सही लग रहा है. सो इट इज़ अ मोरल ड्यूटी ऑफ एनी बिजनेस टू टेक केयर ऑफ द कंज्यूमर इंटरेस्ट. सही लग रहा है. चौथा है द प्रोविजन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट केम इनटू फोर्स इन 1981. ओके, अब देखो, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा. देखो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बेटा पहले भी कंज्यूमर थे. ठीक है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो अभी 2019 में जो आया, उससे पहले वो एक और बार आया था. ये तो इसका अमेंड होकर 2019 में आया. ठीक है, तो जब वो पहले आया था तो वो आया था 15 अप्रैल 1987 में. याद रखना, कब आया था? 1987 में. 1981 में नहीं आया था, 1987 में आया था. कब आया था? 1987 में आया था. ठीक है, तो ये 1981 नहीं होगा, 1987 होगा. ठीक है, तो डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट वन. ठीक है, तो डी हो जाएगा. याद रखना, ये 1987 में आया था. कब? 1987 में 15/4/1987 में आया था. ओके, चलो अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन.
ओके ओके 16 हो गया। अब 16 के बाद कोई क्वेश्चन है? ओके 19 देखो बेटा, 19 में क्या लिखा हुआ है? कंज्यूमर्स कैन आस्क एनीथिंग रिगार्डिंग द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एमआरपी अबाउट द प्रोडक्ट। ठीक है, ये कौन से राइट के अंदर आता है बताओ? राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू बी एश्योर्ड, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सेफ्टी। देखो राइट टू बी एश्योर्ड को राइट टू चूज बोलते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको बताओ, ये बताओ कि मैन्युफैक्चरिंग डेट देखना, एमआरपी पूछना, प्रोडक्ट के बारे में देखना, ये किसका होगा? कौन होगा इसका? क्या होगा इसका आंसर? द आंसर विल बी राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। ओके, कंज्यूमर के पास ये राइट है कि उसको सारा इन्फॉर्मेशन वो गेन कर सके, वो सब कुछ सेलर के ऊपर ना छोड़ दे। ओके चलो ये हो गया। आई थिंक 4 क्वेश्चंस हम लोगों ने देखा है। एक क्वेश्चन में 7 था, एक 16 था, 19 था और एक शायद 12 था। ओके, तो इस चैप्टर से इससे और पीछे कोई क्वेश्चन नहीं, मैंने देख लिया ऑलरेडी। ठीक है, तो इस 2024 वाले में जो सैम्पल पेपर था उसमें 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। ओके खत्म। चलो अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट सैम्पल पेपर में, जो कि इस साल का सैम्पल पेपर है, दैट इज 2025-26 जो सीबीएसई ने जारी किया है, वो देखते। ओके चलो। ओके तो ये है आपका 2025-26 जो सीबीएसई के साइट पे है। ठीक है, चलो देखते हैं इसमें क्या होगा। चलो कहाँ पे है क्वेश्चन? ये सब में कहीं नहीं है, मैंने देख लिया ऑलरेडी। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 में है एक क्वेश्चन। ओके देखो, अब क्वेश्चन नंबर 34 में एक क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन, 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ दिया है। देखो, स्टेट एनी 6 रिलीफ अवेलेबल टू कंज्यूमर अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। जब मेरा वीडियो देखे होगे तो उसमें ना रिलीफ दिखा, मैंने आपको बताया था रिलीफ। ठीक है, तो उसमें से कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कौन कौन सा रिलीफ है। देखो मैंने इसमें 3R बताया था। क्या था वो 3R? सोचो सोचो। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले सामान रिपेयर होता है। ठीक है, दूसरे बाद फिर उसको रिप्लेस करेगा, अगर नहीं होगा फिर भी तो रिफंड करेगा। ठीक है, और क्या है? टू पे रीजनेबल अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन फॉर द लॉस। ठीक है, ये है। और क्या होगा? मार्केट से वो सामान को हटाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? और हजार्डियस गुड है, ठीक है, तो वो विड्रॉल करेगा मार्केट से, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, मैन्युफैक्चरर को सीज करेगा। ठीक है, उसके जितने भी प्रोडक्ट है वो सारे प्रोडक्ट को सीज करेगा। ये सारा उसका रिलीफ पॉइंट है। आप मेरा वीडियोस देखोगे आपको समझ आ जाएगा। उसी के और में एक और क्वेश्चन है, स्टेट द राइट्स अवेलेबल। सिंपल राइट कितने राइट है? 6 राइट है ना? बताओ उसका याद करने का तरीका क्या था भाई? सिंपल है, रीचेस, RICHES। चलो चलो रिवाइज कर लेते हैं। पहला राइट टू सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू चूज या राइट टू मेक चॉइसेस। ओके, या फिर राइट टू बी श्योर्ड। ठीक है, राइट टू हर्ड या राइट टू रिप्रेजेंटेशन, दोनों एक ही चीज़ है। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू सीक रिड्रेसल। ओके समझ आया? सिंपल है, 6 है। एनी डाउट? ठीक है, तो ये जो आपका सैम्पल पेपर है, दिस ईयर का सैम्पल पेपर, उससे कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा? एक ही क्वेश्चन पूछा है, 6 मार्क्स का। ओके, ये क्वेश्चन बड़ा इजी था, पढ़ लोगे इजीली समझ आ जाएगा आसानी से। ओके चलो चलते हैं नेक्स्ट, हमारे नेक्स्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में चलते, बोर्ड में जो क्वेश्चन पेपर आया था। ओके चलो। ओके तो ये है बोर्ड का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, चलो चलते हैं। इसमें बेटा मैंने देख लिया, कहीं पे कोई क्वेश्चन नहीं है। 2024 में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था, एक क्वेश्चन पूछा था जो कि 30 नंबर में था। ओके चलो, इसका आंसर तो मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की ज़रूरत है, बड़ा सिंपल है। ठीक है, सो अनुज आफ्टर ए लॉट ऑफ रिसर्च पेड SS डेवलपर्स एन एडवांस ऑफ ₹2 crore to build a lavish house for him. They promised to deliver the property within 18 months. At the end of 18 months, Anuj asked for the delivery of the property many times, but the developer did not respond. Anuj realized that SS developer was not in a position to hand over the property to him. Anuj asked for refund of money with interest, which SS developers refused. अनुज अप्रोच्ड द कंज्यूमर कोर्ट विथ हिज कंप्लेंट। ओके, अब आपको बताना है कि कौन सा ग्रीवांसेस रिड्रेसल एजेंसी में वो गया होगा, ये आपको बताना है। अब देखो अमाउंट क्या है, 2 करोड़। ठीक है, तो आप सोचो
कि अमाउंट में मैंने क्या पढ़ाया था कि जब डिस्ट्रिक्ट कमीशन होगा, ठीक है, तो अमाउंट का वैल्यू 1 करोड़ से कम होगा, लेस देन 1 करोड़, ठीक है। जब स्टेट कमीशन का होगा तो गुड्स का वैल्यू 1 करोड़ से 10 करोड़ होगा, ठीक है। और जब नेशनल में चलेंगे तो 10 करोड़ से अबव होगा, ठीक है। इसका मतलब सिंपल क्या है कि 2 करोड़ है यहाँ पे, तो कौन से ग्रीवांसेस एजेंसी के पास वो जाएगा, वो स्टेट कमीशन के पास जाएगा, ठीक है। अब इसे पूछा है स्टेट एनी 3 रिलीफ अनुज इज लाइकली टू गेट इफ द कंज्यूमर कोर्ट इज सेटिस्फाइड विद द कंप्लेंट। अगर कंज्यूमर कोर्ट मान लेता है कि हाँ इसके साथ गलत हुआ है, तो इसके बाद इसको क्या क्या 3 रिलीफ्स इसको मिलेंगे, बताओ। सबसे पहला तो इसको रिफंड मिलेगा, राइट। दूसरा क्या मिलेगा, 3 ही बताना है। दूसरा मिलेगा एक्स्ट्रा कॉम्पनसेशन जो कि टाइम गैप के बीच में हुआ, ठीक है। उसके बाद वो जो बिजनेसमैन था उसके ऊपर उसको सीज किया जाएगा, ठीक है, समझे, कोई डाउट है, ठीक है। तो इजीली यू कैन गेट 4 मार्क्स, इसमें और कोई क्वेश्चन नहीं है। तो समझो कि इससे कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया, पिछले साल इससे 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब चलते हैं एक और क्वेश्चन पेपर में जो कि 2023-24 का क्वेश्चन पेपर है, चलो देखते हैं। तो ये है 2023-24 का क्वेश्चन। इसमें भी मैंने देखा है कि कहीं पे भी क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ 30 नंबर में एक क्वेश्चन है, देख लेते हैं 30 में क्या है। ओके चलो, क्वेश्चन है स्टेट द रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ कंज्यूमर्स इंटरेस्ट ऑन द बिहाफ ऑफ इन स्टेट ओनली 4 पॉइंट्स। ओके, 4 मार्क्स का है। रोल ऑफ कंज्यूमर बताना है, रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन बताना है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, बहुत सारे कंज्यूमर्स का वो है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे CUTS है, मतलब कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी है, ठीक है, CUTS हो गया। उसके बाद तुम्हारा कंज्यूमर एजुकेशन रिसर्च सेंटर हो गया, ये सब है। ये सब क्या करते हैं, अब इसके बारे में आपको बताना है कि इनका क्या रोल है। सबसे पहला, आप मेरे वीडियो देखो समझ में आ जाएगा। सबसे पहला ये एजुकेट करते हैं किसको, विलेजर्स को, थ्रू ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग सेमिनार्स वगैरह, ठीक है। फिर क्या करते हैं ये लोग, वीकली पीरियोडिकल्स निकालते हैं, मतलब न्यूज़पेपर्स निकालते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि बताते हैं कि किस कंज्यूमर के साथ क्या हुआ, कैसे उसको रिलीफ मिला, ठीक है। और क्या करता है ये सब, फाइलिंग कंप्लेंट इन कंज्यूमर्स कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स के बिहाफ में ये केस करते हैं, ठीक है। एक मिनट, इसको मैं रब कर देती हूँ। उसके बाद अगर किसी को लीगल एडवाइस चाहिए तो वो सारा भी प्रोवाइड करता है ये सब ऑर्गेनाइजेशन, मतलब 4 मैंने बताया, लीगल एडवाइस भी होता है, ठीक है। चलो हुआ, चलो नेक्स्ट इसी का और में चलते हैं। स्टेट एनी 4 रिलीफ अवेलेबल टू कंज्यूमर्स, अभी पीछे ही जैसे क्वेश्चन लिखा, ठीक है, कि 4 रिलीफ क्या है। सबसे पहले रिप्लेस करेगा, ठीक है, फिर रिटर्न करेगा, फिर रिफंड करेगा, फिर क्या करेगा, फिर वो प्रोडक्ट को मार्केट से हटाएगा, ठीक है, यही सब है, ठीक है। तो समझे, इसे भी कितना मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है बेटा। तो सिंपली आप ये समझ रहे हो कंज्यूमर प्रोटेक्शन से या तो 4 मार्क्स, 5 मार्क्स का तो नहीं देखा उतना, ठीक है, 6 मार्क्स ये ऐसा पूछा है। हार्डली चांसेस है 4 मार्क्स का पूछने का, ठीक है। छोटा सा चैप्टर है, अगर एक दिन भी बैठोगे तो हो जाएगा। 4 मार्क्स से 5 में या 6 आपके हाथ में है, ठीक है। तो आई होप आप जितने भी क्वेश्चन अभी देखे होंगे आपको सारा पहले से आता होगा। चलो बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, पढ़ो अच्छे से, ज़्यादा टाइम नहीं है एग्जाम को, ठीक है। एकदम मन लगा के आपको पढ़ना है क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स है बेटा, सबको टाइम देना पड़ेगा। चलो बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, हैव अ गुड डे।